हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम ट्यूटोरियल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कुछ वीडियोस है कि हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस का क्लास चल रहा है। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं टेंस का ही, जिसका नाम है यूज टू। आपके बोर्ड के सामने लिखा हुआ है यूज टू, ये हम लोग पढ़ने वाला है। यूज टू क्या है? मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब है। ये टेंस में आता नहीं है कभी कभी, लेकिन कभी कभी इसका यूज हम लोग करते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है? आदि था और किया करता था। पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। क्या था ये? आदि था। मैं किसी चीज का मतलब आदत मेरे करने का, जैसे खेलने का आदत था पहले, अब कम हो गया, अब कम खेलते हैं, है ना। तो वैसा आदत था पहले, करते थे बहुत पहले हम लोग, ठीक है, किया करते थे। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, पास्ट टेंस का ये है, लेकिन ये कभी कभी यूज होता है, कभी कभी नहीं होता। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मॉडर्न है, तो इसे पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और बोलते हैं बहुत लोग कि पहले हम बहुत कुछ खेलते थे, कूदते थे, लेकिन अब ना नहीं करते हैं। तो किया करते थे पहले, उसका हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, टेंस यूज टू, ठीक है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये एक मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब है। ये नोट कर सकते हैं कि इट इज अ मॉडर्न हेल्पिंग। इसको आप नोट कर सकते हैं यूज टू के नीचे, इट इज अ मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब। ये एक मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है कि ये पास्ट टाइम में यूज होता है। इट इज यूज इन पास्ट टाइम। ये पास्ट टाइम में यूज होता है, किया करता था, आदि था, ठीक है। तो ये पास्ट टाइम का यूज होगा। अब इसमें क्या है कि हम लोग देखते हैं दो हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है, एक आदि था, दूसरा किया करता था। दो हिंदी मीनिंग है, तो दोनों अलग अलग केस, दोनों अलग अलग केस, दोनों में यूज टू ही है, दोनों का यूज मीनिंग यूज टू ही है, लेकिन केस अलग अलग है। तो अभी हम लोग देखते हैं आगे चल के क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केस वन। केस वन क्या है? यूज टू, हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? ये आदि, सॉरी हिंदी आदि था। ये हो गया हिंदी में आदि था। केस वन है आदि था। मुझे किसी चीज की आदत थी पहले, आप नहीं है। पहले बहुत लोग करते थे लेकिन अब नहीं करते, किसी चीज का हमें आदत है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग यूज टू का ये केस वन यूज करेंगे, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन अलग से होगा। क्या है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट ऑफ पास्ट टाइम। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि ये आदत है, हैबिट मतलब आदत है, तो आदत ये बताया इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट ये पास्ट टाइम में जब हम लोग पहले किसी का आदत था हम लोगों को, उसी को ये एक्सप्रेस करता है। यूज टू केस वन का आदि था, ठीक है। इट इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिट। कब? पास्ट टाइम का आदत को ये एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। इसका हो जाएगा यूज, बताइए सब कुछ यूज सही होगा, और सब्जेक्ट विथ यूज टू। इसको आप नोट कर सकते हैं डेफिनेशन के नीचे कि यूज और सब्जेक्ट्स विथ यूज टू, आई यू वी दे ही सी एंड ईटीसी इट, ठीक है। सबके साथ हम लोग यूज टू का ही यूज करेंगे। अभी देखते हैं इसमें मेन पॉइंट क्या होता है। एक टॉपिक है इसी का एक एमसी कि हम लोग देखते हैं कि किया करता था, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पास्ट का बात कर रहे हैं, लेकिन पास्ट का हम लोग कौन सा जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग पढ़े हैं अभी? वाज वर्ब पढ़े, हैड पढ़े, डिड पढ़े, तो उन तीनों में से हम लोग इसमें किसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आता है कि किया करता था, आदि था, लास्ट में था आ रहा, ता था आ रहा है ना, ता आ रहा, करता था। तो डिड हम लोग पढ़े थे कि डिड का क्या होता है? सिंपल पास्ट। तो डिड मैं आई प्लेड, मैं खेला,
फिर खेलता था, ऐसा बोल सकते थे हम लोग। तो था आ रहा है, मतलब यहाँ पे डेट का हम लोग यूज कहीं कहीं करेंगे इस यूज टू के केस 1 में। देखिए कैसे, सिर्फ केस 1 का बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अभी तो समझ में नहीं आने वाला, आगे बताऊंगा। ये नेगेटिव देखते हैं, सर इसका और समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस यूज टू प्लस गिवन प्लस। यहाँ पे टॉपिक पॉइंट आ गया कि डिड भी यूज कर रहे हैं और यूज टू का भी यूज कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और नेगेटिव में है, अगर पॉजिटिव में था तो हम इसका यूज नहीं किए, क्योंकि हम लोग देखे थे डिड में कि पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का यूज हम लोग नहीं करते हैं। पहले पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का यूज हम लोग नहीं करते, तो यहाँ पर भी नहीं किए। सिंपल हम लोग बस यूज टू का यूज किए। ये नॉट भी तो नेगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं होता, नेगेटिव में सिर्फ होता। तो ये दो 1 2 3 4 1 2 3 4 बस ऐड हुआ क्या, डिड और नॉट। नॉट तो नेगेटिव में होता ही है, तो वो पता। तो मेन चीज क्या हुआ कि डिड ऐड हुआ। डिड जो है नेगेटिव में यूज होता है। एक चीज और है यहाँ पर कि v1 या फिर v5 लिखते थे, v2 लिखते थे हम यहाँ पर, पहले v2 लिखते थे, लेकिन जब यूज टू आ गया तो हम लोग v1 का यूज कर देंगे। ये भी इसका एक पॉइंट बनता है, और हर जगह पर हम लोग v1 का यूज करेंगे इसमें, क्योंकि टू के बाद अगर कुछ भी सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, वर्ब लगाते हैं, तो वहां पर v1 का यूज करेंगे। ये टू, इसके अगर साइड में, ठीक है, अगर कुछ भी हम लोग लिखते हैं तो कोई वर्ब यूज करते हैं तो v1 का ही यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टू है तो v1 का यूज कर देंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग इंटरोगेटिव में क्या होगा। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा कि डिड पहले आगे आ जाएगा, प्लस यूज प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज और क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो क्या हमारा इंटरोगेटिव। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होगा, यही हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस यूज टू प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं कि इसको सेंटेंस में हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हिंदी में देखेंगे कि हिंदी में हम कैसे सेंटेंस को पहले बोलेंगे। पहले हम लोग हिंदी में कुछ सेंटेंस में बोलना है, हम लोगों को पहले मन में सोचना पड़ेगा हिंदी से कि हिंदी में हम लोग पहले इसको क्या बोलना चाहते हैं, फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इस फॉर्मूला के ऊपर से। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ना हिंदी का क्या होगा। जैसे कि एग्जांपल में मैं पहले छोड़ देते हैं, मैं बहुत गाना गाया करता था। ठीक है, मैं गाना गाने का आदी था। ठीक है, ये आदि से लास्ट में आ रहा है, मैं गाना गाने का आदी था। कब था, लास्ट में था, तो टू का यूज होगा। तो इसका एक ये बन गया पॉजिटिव सेंटेंस कि मैं गाना गाने का आदी। ठीक है, इसे लिखते हैं पहले इंग्लिश में तो समझ में आ जाएगा। इसमें आप लोग नोट कर लीजिए, अगर चाहते हैं कि प्रैक्टिस करें घर में आराम से। ये वीडियो तो बस 10-12 मिनट का रहेगा, लेकिन फिर आपको समझ में सब भूल जाएंगे। नोट करना आपके लिए बेहतर होगा। देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है कि सब्जेक्ट क्या हम ले सकते हैं, कुछ भी सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, आई, यू, वी, दे, etc। ठीक है, तो लिखते हैं आई, सब्जेक्ट हमारा हो गया आई। यूज टू उतर जाएगा, आई यूज टू। अब v1 हमारे पास वर्ब देना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, कोई टेंशन नहीं बदलने में। तो आई यूज टू गाना गाने का आदि था, तो सिंग क्या गाने, गाना।
आई यूज टू सिंग सॉन्ग, मैं गाना गाने का आदी था। हो गया हमारा क्वेश्चन सेंटेंस कंप्लीट। देखते हैं लोग नेगेटिव का। आई, आप देखते हैं पर डिड यूज हो रहा है, तो डिड का यूज करना पड़ेगा। डिड नॉट यूज्ड, ये हमारा यूज टू हमेशा रहेगा। यूज टू सिंग सॉन्ग, मैं गाना गाने का आदी नहीं था। डिड का यूज कर रहे हैं और यूज का यूज कर रहे हैं, ये हमारा फॉर्मूला है, पहले बता चुके हैं कि किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, आई डिड नॉट यूज टू सिंग सॉन्ग, मैं गाना गाने का आदी नहीं था, नेगेटिव में। अब बनाते हैं हम लोग इंटरोगेटिव में। तो सबसे पहले डिड, ये डिड आई यूज टू सिंग सॉन्ग, क्या मैं गाना गाने का आदी था? डिड आई नॉट, डिड आई नॉट यूज टू सिंग सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया एग्जांपल कि क्या मैं गाना गाने का आदी था, क्या मैं गाना गाने का आदी नहीं था। ये हमारा हो गया पूरा एग्जांपल के साथ। अब समझ में तो आ गया होगा, इतना बड़ा समझा है तो क्या है कि इट इज यूज्ड इन पास्ट टाइम, इसलिए हैबिट को बताने के लिए। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट ऑफ पास्ट टाइम। तो ये गाना गाना किसी का आदत होता है, बहुत लोगों का आदत होता है कि गाना गाते रहना, हमेशा मन में बड़बड़ाते रहना। किसी किसी का आदत होता है खेलते रहना, किसी का मोबाइल देखते रहना, तो ये आदत बन जाता है किसी का, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट ऑफ पास्ट टाइम। ठीक है, आज टाइम में जो आदत होता है होगा उसी को हम लोग यहाँ पर बताते हैं कि यूज टू का यूज करके कि मुझे इस चीज़ की आदत थी तो आई यूज टू सिंग सॉन्ग। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं मन में, जैसे राधा खाना पकाने, राधा को खाना पकाने की आदत। ठीक है, तो राधा यूज टू कुक फूड, सिंपल है, कुछ भी ले सकते हैं आप और बना सकते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आराम से कमेंट कीजिए, आंसर मिलेगा आपको। एग्जाम्पल 1 में मान लीजिए, आप देखते हैं हम लोग कि एग्जाम्पल सॉल्व आएगा आज क्वेश्चन एग्जाम्पल। अब देखते हैं केस 2। केस 2 में क्या होता है, केस 2 लेते हैं पहले। केस 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, केस 1 में क्या था, आदत थी। अब आदत वाला खत्म हो गया यूज टू, अब यूज टू आया हमारा क्या करता था, यूज टू किया करता था, ये वाला लिखने में तकलीफ हो रहा है। So it is used to express, it is used to express क्या, about past time, only about past time, सिर्फ past time के बारे में बात कर, आदत के बारे में बात नहीं कर रहा। क्या हो जाएगा डेफिनेशन, it is used to express about पास्ट टाइम। ठीक है, तो ये पास्ट टाइम के बारे में सिर्फ बात करता है, आदत के बारे में बात नहीं कर रहा है, सिर्फ पास्ट टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो पास्ट टाइम में लोग क्या कर सकते, बहुत कुछ करते थे, बहुत कुछ करते थे, क्या करते थे, हिंदी में भी आ रहा है, क्या करते थे। हम लोग बचपन में ABCD पढ़ाई किया करते थे, बचपन में खेला करते थे क्रिकेट, है ना, तो किया करते थे। लास्ट में हमारा सेंटेंस का मीनिंग यही आ रहा है, किया करता था, करते थे, करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये लास्ट में आपको किया करता था, जैसे इंग्लिश हम लोग बोलते हैं, हिंदी में दोस्तों के साथ बोलते हैं कि पहले हम लोग बहुत मस्ती किया करते थे, अब बड़े हो गए तो नहीं कर पाते। ठीक है, तो वही बात है कि लास्ट में अगर किया करता है तो हम लोगों को ये यूज टू का यूज करना है,
और इसका मतलब क्या होगा कि पास्ट टाइम के बारे में बात करना है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर इसका बस वही होगा, आई यूज टू हैव फन, आई यूज टू प्ले दैट, आई यूज टू कुक फूड, बस इसमें बस वही होगा। यूज टू डिड का यूज यहाँ पर नहीं होगा, ये सिर्फ पॉजिटिव में हम लोग बात करते हैं, किया करता था। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। रामू used to have fun। रामू मस्ती किया करता था। हम लोग मान लें मेरे सामने को रामू खड़ा है और हम उसको बोल रहे हैं कि रामू मस्ती किया करता था, अब नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसका यूज जो है वो सब के साथ हम लोग किसी का यूज करेंगे, चाहे जितना भी सब्जेक्ट हमारे पास रहे, सिंगुलर प्लूरल, ही सी इट दे एनीथिंग, सब के साथ हम लोग यूज टू का ही यूज करेंगे। ठीक है, किया करता था और आगे तक कंप्लीट हो गया। अगर मैं छूट रहा हूँ तो आप हमें बता सकते हैं, और कुछ भी तकलीफ, कुछ भी दिक्कत परेशानी समझने में कमेंट कर सकते हैं, और बस बाकी मेरा काम समझाना आपका। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेस्ट टू कंप्लीट, और केस 1 भी पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। यूज टू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपका डिड भी थोड़ा बहुत रिलेट करेगा, इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।